वन डी एरे के ऑपरेशन हम पढ़ रहे थे और वन डी एरे के ऑपरेशन में ट्रेवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन इन तीनों ऑपरेशन को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम मर्जिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी बात एरे के मर्जिंग की होगी तो उसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि हमारे पास दो एरे हैं और उन दोनों एरे को हमें आपस में क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब है उन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। जब भी हम दो एरे को आपस में जोड़ के एक नई एरे में जब इंसर्ट करवाएंगे तो इंसर्ट करवाते टाइम पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है, और वो बात ये ध्यान में रखनी है कि जब जो भी हम हमारा नया एरे बना रहे हैं उस नए एरे की जो कैपेसिटी है वो क्या होनी चाहिए, दोनों एरे की साइज के सम के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो पहला एरे और पहले एरे में 5 एलिमेंट है और दूसरे एरे में 7 एलिमेंट है, तो जो नया एरे कंबाइन होकर बनेगा उसमें पहले एरे के भी सारे एलिमेंट आएंगे और दूसरे वाले एरे के भी सारे एलिमेंट आएंगे, तो उसकी कैपेसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 + 7 12 एलिमेंट की उसकी कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम एरे में मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मर्जिंग दो तरीके से पॉसिबल हो सकती है। पहला जो ऑपरेशन होता है उसको हम अपेंडिंग मर्ज बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरल्यूड मर्ज। अब दोनों में क्या फर्क होता है, वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो देखो लिखा है कि मर्जिंग ऑफ टू एरे मींस जॉइनिंग देम, मतलब उनको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। अब ध्यान ये रखना है कि जो हमारा नया एरे होगा वो नया एरे इतना एनफ होना चाहिए उसकी कैपेसिटी कि वो दोनों एरे के एलिमेंट को क्या कर सके, होल्ड कर सके। और जब भी मर्जिंग की बात करेंगे तो मर्जिंग दो तरीके से हो सकती है। पहला जो होता है उसको अपेंडिंग मर्ज बोलेंगे और दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे इंटरल्यूड मर्ज। अब यहाँ पर जो इंटरल्यूड मर्ज है इसका एक दूसरा नाम होता है अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर। पहला अपेंडिंग मर्ज, अपेंडिंग मर्ज में क्या होगा, हमारे पास पहला एरे है दूसरा एरे, जब हम नए एरे में इनको मर्ज करेंगे तो सबसे पहले पहले वाले एरे के एलिमेंट लाके रख दो और उसके बाद दूसरे वाले एरे के एलिमेंट लाके रख दो, तो उसे हम बोलेंगे अपेंडिंग मर्ज। और इंटरल्यूड मर्ज में क्या होगा, जो भी एरे के एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, अल्टरनेट ऑर्डर में आएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते इस बात को। अगर मैं अपेंडिंग मर्ज की बात करूं तो मान के चलो हमारे पास एक एरे है ए नाम से और उसमें 5 एलिमेंट है और एलिमेंट हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे उसको इनिशियलाइज कर रखे हैं। और एक और दूसरा एरे हमारे पास बी नाम से, उसकी भी कैपेसिटी 5 है और यहाँ पर डेटा रखा हुआ है। इस तरीके से अब हमें इन दोनों एरे को आपस में क्या करना है, मर्ज करना है। कौन से मेथड से, अपेंडिंग मेथड से। तो हमारे पास एक तीसरा एरे होगा, मान लो हम उसका नाम रख लेते हैं मर्ज। अब इस मर्ज एरे की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 तो होनी चाहिए, क्योंकि 5 एलिमेंट ए में रखे हुए हैं और 5 एलिमेंट बी में रखे हुए हैं। तो हमने इसकी कैपेसिटी क्या कर दी, 10 कर दी। और जब हमने इसकी कैपेसिटी 10 की तो उसके बाद जो मर्ज एरे में जो डेटा आएगा वो इन दोनों का डेटा आएगा। और इन दोनों का डेटा कैसे आएगा, जो हमारा मर्ज एरे बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा एरे बनेगा जिसमें सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और उसके बाद बी एरे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये कौन सा मर्ज है, हमारा अपेंडिंग मर्ज। अपेंडिंग मर्ज का मतलब सबसे पहले पहले वाली एरे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और उसके बाद दूसरी वाली एरे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर मैं यहां पर इंटरल्यूड मर्ज की बात करूं, इंटरल्यूड या अल्टरनेट ऑर्डर, तो वहां पर सिंपल सा मतलब ये होगा कि जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, अल्टरनेट ऑर्डर में आएंगे। मान लो एरे हमारे पास ए और उसकी कैपेसिटी हमने 4 दी है, डेटा दिया है 11, 22, 33 एंड 44। और जो हमारा बी एरे है उसका भी डेटा हमने दिया है 4। अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर साइज ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा। और अब हमने हमारा मर्ज एरे बनाया और कैपेसिटी हमने दे दी 8। तो यहां पर जो सीन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो
इंटरल्यूड मर्ज है, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहले पहली वाली एरे का एलिमेंट आएगा तो यहाँ 11, उसके बाद अगला एलिमेंट दूसरी वाली एरे से आएगा तो यहाँ 12, उसके बाद फिर तीसरा जो एलिमेंट होगा वो पहली एरे का दूसरा एलिमेंट होगा 22, फिर 24, 33, उसके बाद 36, 44 और आखिरी में 48। तो ये कौन सा मर्ज हो जाएगा हमारे पास? इंटरल्यूड मर्ज या अल्टरनेट ऑर्डर में मर्ज करना। तो ये दो तरीके होते हैं मर्जिंग के। पहला अपेंडिंग मर्ज, जहां पर एक बार हम पहली वाली एरे के एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और उसके बाद दूसरी वाली एरे के एलिमेंट को हम नई वाली एरे में इंसर्ट करवा देंगे। इंटरल्यूड मर्ज में क्या होगा, जो एलिमेंट आएंगे वो किस ऑर्डर में आएंगे? अल्टरनेट ऑर्डर में आएंगे, मतलब वैकल्पिक ऑर्डर में आएंगे। पहला एलिमेंट पहले वाले एरे से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरी वाली एरे के पहले एलिमेंट से आएगा, और इस तरीके से ये मर्जिंग परफॉर्म होगी। अब यहाँ पर कई सारे केस बनेंगे। केस ये बन सकता है कि मान लो इसमें ज्यादा एलिमेंट होते तो, या फिर इसमें ज्यादा एलिमेंट होते तो जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तब इन सारे के सारे केस को हम क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार दोनों का हम क्या कर लेते हैं? कोड लिख लेते हैं। पहले हम अपेंडिंग मर्ज का कोड लिखेंगे और उसके बाद अल्टरनेट मर्ज का कोड लिखेंगे, और वहां से सारी की सारी बात आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब जब हम कोड लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर सिंपल पहले अपेंड मर्ज का फंक्शन का कोड लिख देता हूँ और उसके बाद इंटरल्यूड मर्ज का फंक्शन का कोड लिख देता हूँ। अब ट्रेवर्सिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ड्राइवर प्रोग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फंक्शन हम बनाएंगे और उनमें जिन जिन पैरामीटर की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो पैरामीटर हम इनको पास कर लेंगे। तो समझते हैं एक बार। एक फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पर, अपेंड मर्ज के नाम से। अब देखो अपेंड मर्ज फंक्शन को कौन कौन से आर्गुमेंट चाहिए। देखो, एक तो आपका जो पहला एरे है उस पहले एरे का बेस एड्रेस चाहिए होगा, पहले एरे की कैपेसिटी चाहिए होगी। उसके बाद आपका जो सेकंड एरे है, सेकंड एरे का क्या चाहिए होगा? बेस एड्रेस। सेकंड एरे की हमें क्या चाहिए होगी? कैपेसिटी चाहिए होगी। और एक जो हम मर्ज करने वाले हैं उस एरे का क्या चाहिए होगा? हमें बेस एड्रेस चाहिए होगा। इसकी कैपेसिटी मेंशन करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इसको इतना इसकी साइज डिफाइन करके आ रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों एरे के एलिमेंट को क्या कर ले? अकोमोडेट कर सके। तो यहाँ पर पहले एरे का बेस एड्रेस आएगा तो हम उसका नाम फर्स्ट रख लेते हैं। उसके बाद इसकी कैपेसिटी आएगी तो मान लो उस कैपेसिटी को हम एन वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। फिर जो हमारा सेकंड एरे है उसका बेस एड्रेस हमें मिलेगा। उसके बाद सेकंड एरे की कैपेसिटी मान लो उसको हम एम वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। और उसके बाद जो मर्ज करने वाले हैं वो मर्ज एरे का बेस एड्रेस हमें मिलने वाला है। और किसी वेरिएबल की अगर आगे रिक्वायरमेंट होगी तो हम डिक्लेयर कर लेंगे। अब कुछ लोकल वेरिएबल हमें यहाँ पर चाहिए होंगे, ठीक है? तो मान लो एक आई वेरिएबल हम बना लेते हैं और एक जे वेरिएबल बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या होगा, जब हमने इसको मेन फंक्शन से कॉल किया होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड और मर्ज ये तीनों के तीनों एरे वहां पर डिफाइन हो रखा होगा और हमें इनका क्या मिला होगा? बेस एड्रेस मिला होगा। और चूंकि बेस एड्रेस हमें मिल रहा है तो हम उन एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार के लिए आप ये मान के चलो कि ये मेरा पहला एरे है, ये सेकंड एरे है और ये मर्ज एरे है। इसमें 5 एलिमेंट हैं और मान के चलो इसमें 6 एलिमेंट है। इसकी इंडेक्स रही होगी फ्रॉम 0 to 4 और इसकी इंडेक्स रही होगी फ्रॉम 0 to 5। अब ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ आने हैं तो टोटल एलिमेंट होंगे हमारे पास 11। ठीक है, जिसकी इंडेक्स रही होगी फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वाला काम हमने मेन फंक्शन में करवा दिया होगा। मान लो इसमें डेटा है 2 4 6 8 7 और इसमें डेटा रखा हुआ है 3 6 9 15 10 एंड 30। ये हमारा फर्स्ट एरे है, ये हमारा सेकंड एरे है और इसको हमने नाम दिया है मर्ज।
ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। इस तरीके का ग्राफिकल व्यू हमारे सामने होगा। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले वाले एरे के एलिमेंट को लाके मर्ज में रखना है और उसके बाद सेकंड वाले एरे के एलिमेंट को लाके कहाँ रखना है, हमें मर्ज में रखना है। तो हमें एक लूप चलाना है। कहाँ से चलाना है, इसकी 0th इंडेक्स से एक्सेस करना है और कहाँ तक, 4th तक। मतलब जो फर्स्ट की जितनी कैपेसिटी है उतनी बार हमें लूप चलाना है और उसके बाद सेकंड की जितनी कैपेसिटी है उतनी बार हमें लूप चलाना है। और जो हमारा जे इंडेक्स होगा उस जे इंडेक्स में हम किसके लिए रख लेते हैं, मर्ज के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लूप चलाया, आई को 0 से असाइन कर देते हैं और जे को भी 0 से असाइन कर देते हैं। पहली बार हमने लूप चलाया जब तक आई की वैल्यू किसके बराबर रहे, एन के बराबर रहे। अब ओबियसली जब वहां से पास हुआ होगा तो एन में कैपेसिटी कितनी पास हुई होगी, 5, और एम में कैपेसिटी कितनी आई होगी हमारे पास, 6 आई होगी। और उसके बाद आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाते जाते हैं और चूंकि जे के इंडेक्स को भी बढ़ाना है तो जे की वैल्यू को भी हम 1 से बढ़ा देते हैं। और इसके रेस्पेक्ट में सिर्फ एक स्टेटमेंट हमें चलाना है और वो सिंपल सा स्टेटमेंट ये होगा कि जो मर्ज है उस मर्ज की जेथ पोजीशन पे किसको रख दिया जाए, जो हमारा फर्स्ट है उस फर्स्ट के ith पोजीशन वाला जो एलिमेंट है उसको रख दिया जाए। एक बार इसको ड्राई रन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या फर्स्ट के सारे एलिमेंट मर्ज में आए या नहीं आए। दो वेरिएबल हमने लिए हैं यहाँ पर, आई और जे। जब लूप की शुरुआत होगी तो आई में वैल्यू क्या चली जाएगी, 0, और जे में वैल्यू क्या चली जाएगी, 0। कब तक चलना है, जब तक आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन क्या रहे, एन। बताओ एन में क्या है, 5। 0 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू। देन फर्स्ट के ith पोजीशन वाला कहाँ रख दो, मर्ज के जेथ पोजीशन पे। दोनों की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट के 0 पे क्या रखा हुआ है, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। और उसके बाद आई और जे दोनों की वैल्यू एक एक से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1। वापस से चेक किया जाएगा कि क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 5 है, यस, कंडीशन ट्रू। तो फिर फर्स्ट के फर्स्ट पे क्या है, 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। फिर यहाँ से वैल्यू बढ़ के 2, यहाँ से भी वैल्यू बढ़ के 2। अगेन चेक होगा, आई इज लेस देन एन, यस, कंडीशन ट्रू। तो फर्स्ट के सेकंड पे क्या है, 6। तो मर्ज के सेकंड पे क्या आ जाएगा, 6। फिर आई की वैल्यू बढ़ के 3, जे की वैल्यू बढ़ के 3। अगेन आई इज लेस देन एन, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फर्स्ट के थर्ड इंडेक्स पे 8, तो मर्ज के थर्ड पे क्या आ जाएगा, 8। आई की वैल्यू बढ़ के 4, जे की वैल्यू बढ़ के 4। 4 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू। तो फर्स्ट के फोर्थ पे क्या है, 7। तो मर्ज के फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 7। आई की वैल्यू बढ़ के 5, जे की वैल्यू बढ़ के 5। कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन एन, नो, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स सीधा लूप के बाहर। अब देखो आखिरी बार जब यहाँ से हम गए तो आई की वैल्यू फिलहाल क्या है, 5, और जे की वैल्यू फिलहाल क्या है, 5। अब इस मर्ज एरे में जो अगला एलिमेंट आएगा क्या वो 5th इंडेक्स पे आएगा, यस। तो हमें जे को क्या करना है, आगे यूज कर लेंगे और आई की वैल्यू को हम रीसेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हम आई की वैल्यू को किसके लिए यूज कर लेंगे, सेकंड के लिए यूज कर लेंगे। और सेकंड वाला जो लूप चलेगा वो कहां तक चलेगा, लेस देन एम तक चलेगा। वापस से लूप चलाया हमने और आई असाइन 0। इस बार जे की वैल्यू को हमें 0 से असाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जे की वैल्यू अभी अभी हमने ड्राई रन करके देखा था कि जे की वैल्यू क्या बैठी है यहाँ पर, 5। जे की वैल्यू क्या बैठी है, 5। और आई की वैल्यू को हमने किससे रिसेट कर दिया, अभी 0 से रिसेट कर दिया है। लूप कब तक चलना है, जब तक आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन क्या रहे, एन, एंड आई प्लस प्लस, और जे की वैल्यू को भी हमें 1 से बढ़ाना होगा। फिर बोलेंगे कि जो हमारा मर्ज एरे है उस मर्ज एरे के जेथ इंडेक्स पे क्या आ जाए, जो सेकंड एरे है उस सेकंड एरे का ith पोजीशन वाला एलिमेंट आ जाए। लूप को चलने देते हैं और जब ये लूप कंप्लीट होगा तो 100% अपेंडिंग मेथड से दोनों को दोनों एरे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। एक बार मैं इधर लिख लेता हूँ आई और जे की वैल्यू। तो यहाँ से आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू फिलहाल 5 है। कंडीशन चेक होगी कि क्या आई में रखा हुआ कंटेंट दैट इज 0 इज लेस देन एम, एम में क्या है, 6। कंडीशन ट्रू। और जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हमने लिखा है कि सेकंड के ith पोजीशन पर रखे हुए कंटेंट को मर्ज के जेथ पोजीशन में दे दो। आई में क्या है, 0, तो सेकंड के 0 में क्या है, 3। कहाँ रख दो, मर्ज के 5th इंडेक्स पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, और आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 1, और जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 6। 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। तो फर्स्ट वाला कहाँ चला जाएगा, 6th इंडेक्स पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। आई की वैल्यू बढ़ के 2, जे की वैल्यू बढ़ के 7। 2 लेस देन 6, यस, कंडीशन ट्रू।
तो सेकंड पोजीशन वाला कहाँ चला जाएगा, 7th पोजीशन पे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, आई की वैल्यू बढ़ के 3, जे की वैल्यू बढ़ के 8, 3 इज लेस देन 6, यस कंडीशन ट्रू। तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, 8th पे। थर्ड पे क्या है 15, तो 8th पे क्या आ जाएगा 15। आई की वैल्यू बढ़ के 4, जे की वैल्यू बढ़ के 9, 4 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। 9th वाला, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन वाला 9th पे, फोर्थ पे क्या है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। आई की वैल्यू बढ़ के 5, जे की वैल्यू बढ़ के 10, कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन 6, यस कंडीशन ट्रू। तो फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को कहाँ रख दो, 10th पे। फिफ्थ पे क्या है 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। आई की वैल्यू बढ़ के 6, जे की वैल्यू बढ़ के 11, कंडीशन चेक होगी आई में रखा हुआ कंटेंट दैट इज 6 इज लेस देन एम, नो कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स सीधा लूप के बाहर। क्या जब हम लूप से बाहर आए तब तक हमारा एरे की जो मर्जिंग थी वो अपेंडिंग मेथड से हो चुकी है, यस बिल्कुल हो चुकी है। अपेंडिंग मेथड यही तो बोलता है कि सबसे पहले जो एलिमेंट आएंगे वो पहली वाली एरे के आएंगे, यस यहाँ तक पहली वाली एरे के एलिमेंट आ गए, और उसके बाद क्या होगा सेकेंड एरे के एलिमेंट, यस सेकेंड एरे के एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ से किसी भी एरे की कितने भी कैपेसिटी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 1 बाई 1 करके क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। अब कोई आपसे ये पूछे कि अपेंडिंग मेथड में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, तो आप बताओ लूप कितनी बार चला, पहले वाला लूप कितनी बार चला n टाइम, और दूसरे वाला लूप कितनी बार चला m टाइम। तो ऑर्डर ऑफ n प्लस m इसकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। आप ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप मर्जिंग करोगे तो मर्जिंग करते टाइम पे दोनों एरे के एलिमेंट को कम से कम एक बार तो एक्सेस करना ही पड़ेगा, और जब कम से कम एक बार एक्सेस करना पड़ेगा तो इसका मतलब है पहले वाले को हमने n टाइम चलाया है और दूसरे वाले को हमने m टाइम चलाया है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n प्लस m। उम्मीद है अपेंडिंग मेथड वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरलीव्ड मेथड की। इंटरलीव्ड मेथड में जो डेटा आएगा वो कैसे आएगा, अल्टरनेट ऑर्डर में आएगा। मतलब जो फंक्शन का जो पैरामीटर होंगे वो तो सेम ही रहने वाले हैं, कहाँ चेंजेज होगा, कोड में चेंजेज होगा। तो एक कोड फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं इंटरलीव्ड मर्ज। ये फर्स्ट एरे है, इसका बेस एड्रेस मिला हमें, इसकी कैपेसिटी मिली होगी n। सेकंड एरे मिला, इसकी कैपेसिटी मिली होगी हमें m, और उसके बाद एक मर्ज एरे का बेस एड्रेस हमें मिला हो। ठीक है, एक बार ग्राफिकल व्यू साथ के साथ देख लेते हैं। ठीक है, मान लो इसमें डेटा है 2 4 6 8 10, और इसमें डेटा है 3 6 9 12 एंड 15। ये डेटा रखा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट एरे है, ये हमारा सेकंड एरे है, और ये मर्ज एरे है। यहाँ से बात को समझने की कोशिश करना। देखो पहले की कैपेसिटी कितनी है 5, ऑब्वियसली इस केस में n में वैल्यू क्या आई होगी 5, और m में क्या वैल्यू आई होगी 5। डेटा रखा हुआ है, हमें किस ऑर्डर में मर्ज करना है इनको, इंटरलीव्ड ऑर्डर में, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में इनको क्या करना है, मर्ज करना है। तो लूप हमें कितनी बार चलाना पड़ेगा, वो 10 टाइम। ठीक है, तो इसका जो सबसे जो ब्रूट फोर्स जो तरीका होता है, ठीक है, वो तरीका पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना वो तरीका तभी काम करेगा जब दोनों एरे की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी क्या रहे, सेम रहे। जैसे इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, मान लो इसमें भी 15 एलिमेंट है, इसमें भी 15 एलिमेंट है, तब वो काम कर जाएगा। कैसे, सिंपल सा एक लूप चलाता हूं मैं, इसको 0 से शुरू किया, लेस देन 10 चला लेता हूं, मतलब n प्लस n, और हर बार i की वैल्यू को बढ़ाते जाता हूं। और भी किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर इंटरल्यूड मर्ज में होगा क्या,
अल्टरनेट ऑर्डर में आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसको 0th इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट यहाँ आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर यहाँ से 4 आया होगा, फिर यहाँ से 6 आया होगा, फिर यहाँ से 6 आया होगा, 9, 8, 12, 10 और 15, 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 और 10। ये जो डेटा आया है वो कौन सी वाली एरे का है? फर्स्ट एरे का। देखो ये कौन कौन से इंडेक्स पे आया है? 0th इंडेक्स पे आया है, 2nd इंडेक्स पे आया है, 4th इंडेक्स पे आया है, 6th इंडेक्स पे आया है और 8 इंडेक्स पे आया है। जो डेटा हमारे पास 3, 6, 9, 12 और 15, 3, 6, 9, 12 और 15, इनके इंडेक्स देखो 1, 3, 5, 7 एंड 9। आप गौर करोगे तो मिलेगा कि जो पहले वाले जो एरे की जो डेटा आ रहा है वो कौन से वाले इंडेक्स पे आ रहा है? इवन इंडेक्स पे। और जो सेकंड वाले एरे का जो डेटा आ रहा है वो कौन सी वाली पे आ रहा है? ओड इंडेक्स पे आ रहा है। बस यही वाली कंडीशन यहाँ पर चेक करके क्या कर दो, सीधा का सीधा कोड लिख दो। तो आपने सिंपल सा चेक किया कि यदि आई को मोड किया किससे? 2 से, और रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, मतलब आई इंडेक्स को मोड करने पर, 2 से मोड करने पर रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब वो इवन नंबर है। और इवन नंबर है तो फर्स्ट वाले का डेटा किस में आना चाहिए? मर्ज में आना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि जो मर्ज है, मर्ज का जो जेथ पोजीशन है, ठीक है, मैं एक और वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ, जे इनिशियली इसको दे दिया है 0, तो इसकी जेथ पोजीशन पे किसको रख दिया जाए? जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट का आई इसको रख दिया जाए। और एल्स वाले पार्ट में हम सिंपल सा कोड लिख देते हैं कि जो मर्ज है उस मर्ज के जेथ पोजीशन पे क्या आ जाना चाहिए? सेकंड का आई। अब इतना करने के बाद आप आई को भी 1 से बढ़ा दीजिए और जे को भी आप 1 से बढ़ा दीजिए, ठीक है। लेकिन ये कब काम करेगा? ये केवल और केवल तभी काम करेगा जब दोनों एरे में जो कैपेसिटी है वो कैसी हो? सेम हो। लेकिन ऐसा अक्सर थोड़ी हो, जरूरी थोड़ी हो ऐसा। तो इस वाले तरीके को हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। अब हम इसका ऐसा कोड देखेंगे जहां पर भले ही पहले वाले एरे की साइज कितनी रहे, दूसरे वाले एरे की साइज कितनी रहे, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, साइज को लेके हमारे पास किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखते हैं एक बार उसको। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कई जगह ये वाला कोड आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये वाला कोड सही कोड नहीं है। ये तभी काम करेगा जब दोनों एरे की कैपेसिटी क्या रही हो? सेम रही हो। अब मान के चलो, मैं एक और अजम्पशन लेता हूं, ये फर्स्ट एरे है, ये फर्स्ट एरे है और सेकंड एरे। यहाँ पर इसमें एक एलिमेंट हम और ऐड कर लेते हैं, जिससे थोड़ी सी समझने में और आसानी रहे। तो यहां से n की वैल्यू क्या रही होगी? 6, और यहां से m की वैल्यू क्या रही होगी? 4। डेटा हम जूम कर लेते हैं, 11, 22, 33, 44, 55 एंड 66। और यहाँ से डेटा हमने दिया 10, 20, 30 एंड 40। देखो पहले वाले एरे की कैपेसिटी कितनी है? 6, दूसरे वाले एरे की कैपेसिटी कितनी है? 4। और हमें इसको क्या करना है? इंटरल्यूड मर्जिंग की हेल्प से मर्ज एरे में इन दोनों एरे के एलिमेंट को पहुंचाना है। तो ये मर्ज एरे रहा होगा। ऑब्वियसली मर्ज एरे की जो कैपेसिटी है वो कम से कम दोनों की कैपेसिटी के सम के बराबर तो रही होगी। इंडेक्स रही होगी 0 to 9। ये हमारा मर्ज एरे, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ काउंटर वेरिएबल हमें चाहिए होंगे, एक जो फर्स्ट के एलिमेंट को एक्सेस करेगा, दूसरा जो सेकंड के एलिमेंट को एक्सेस करेगा, और एक जो मर्ज के इंडेक्स को मेंटेन करके चलेगा। तो यहाँ पर हमने 3 काउंटर वेरिएबल बना दिए। आई जिसको 0 से असाइन किया है, जे 0 से असाइन किया है, और के इसको 0 से असाइन
किया है। देखो हमें सबसे पहले एक लूप चलाना पड़ेगा, कहाँ तक, जो इसमें से कम एलिमेंट है उतने टाइम तक, 3 यहाँ तक के तो अल्टरनेट ऑर्डर में आने ही है। और उसके बाद जिस भी एरे में ज्यादा एलिमेंट है तो जो बचे हुए एलिमेंट है, बचे हुए एलिमेंट को हमें क्या करना होता है, आखिरी में ऐड करना होता है। तो हमें कहाँ तक लूप चलाना है, 3 तक लूप चलाना है, मतलब थर्ड इंडेक्स आ जाए तब तक लूप चलाना है। अब एक तरीका तो ये है कि आप n और m में से क्या कर लो, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लो और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करके उस लूप को वहां तक चला दो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इनको लॉजिकल एंड लगा के चेक कर लो कि भैया दोनों की जो कंडीशन है वो जब तक इक्वल रहेगी तभी तक क्या होगा, आपका काम होगा। तो आपने सिंपल सा एक लूप चलाया है और वो लूप ये बोला है कि आपको कब तक चलना है, जब तक i में रखा हुआ कंटेंट आपका लेस देन क्या रहे, n रहे, एंड j में रखा हुआ कंटेंट आपका लेस देन क्या रहे, m रहे। अब इससे होगा क्या, ये लूप तभी तक चलेगा जब दोनों की कंडीशन क्या रही होगी, ट्रू रही होगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो j की वैल्यू है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 4, और जैसे ही 4 होगी कंडीशन ये क्या कर देगा, फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स कर देगा उसी टाइम पे इस लूप को क्या करना पड़ेगा, हमें रोक देना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करना है, जब तक i की वैल्यू लेस देन n रहे एंड j की वैल्यू क्या रहे, लेस देन m। तो देखो i में क्या है फिलहाल 0, j में क्या है 0 और k में भी क्या है 0। चेक किया i में रखा हुआ कंटेंट दैट इज 0 इज लेस देन 6 एंड j इज लेस देन n। यस, 0 6 से भी छोटा होता है और 0 4 से भी छोटा होता है, दोनों जगह से कंडीशन ट्रू। तो यस, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट के 0th पोजीशन का एलिमेंट है उसको कहाँ पहुंचाना है, मर्ज के 0 पे। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा कि जो मर्ज है उस मर्ज के kth पोजीशन पे क्या आ जाए, जो आपका फर्स्ट है उस फर्स्ट के ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आ जाए। और उसी के साथ अपने को क्या करना है कि जो सेकंड का 0 है उसको कहाँ पहुंचा दिया जाए, मर्ज का 1। लेकिन k में तो फिलहाल क्या बैठा है 0, तो हमें अगले स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। अब k की वैल्यू को बढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि आप k की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, और दूसरा तरीका ये है कि आप इंडेक्स में किसको यूज कर लो, पोस्टफिक्स नोटेशन को यूज कर लो। तो आप बोल दो कि जो मर्ज है, मर्ज के k++ असाइन जो आपका फर्स्ट है, जो कि i की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आप i की वैल्यू को भी क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। और उसके बाद आपको लिखना है कि जो आपका मर्ज है उस मर्ज के k++ पे क्या रख दो, जो सेकंड है उस सेकंड का j++। ठीक है, एक बार इसको ड्राई रन करते हैं, बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ से कंडीशन ट्रू हो गई थी तो मर्ज के अब चूंकि पोस्ट फिक्स है तो पोस्ट फिक्स में पहले वेरिएबल की वैल्यू यूज होगी, उसके बाद क्या होगा, अपडेट होगा। तो के में फिलहाल क्या है 0, तो मर्ज के 0 पे क्या रख दो, जो फर्स्ट के 0 पे है। तो फर्स्ट के 0 पे क्या है 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। और उसी टाइम पे के की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 1, और आई की वैल्यू भी 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद बोला मर्ज का के, देखो के में क्या है 1, पोस्ट फिक्स है तो सबसे पहले के की वैल्यू यूज होगी, तो इसकी फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रख दो, जो जे, और जे में क्या वैल्यू बैठी है 0, तो सेकंड के 0 पे क्या है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। और उसी टाइम पे के की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 2, और जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 1। वापस से जाएगा, चेक करेगा कि क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट क्या है 1, लेस देन 6, एंड जे में रखा हुआ कंटेंट लेस देन m। यस, कंडीशन क्या हुई ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू, मर्ज का के में क्या है 2, आई में क्या है 1, 1 पे क्या है 22, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22, के की वैल्यू बढ़ के 3, आई की वैल्यू बढ़ के 2, और उसके बाद मर्ज के सेकंड पे क्या रख दो, सेकंड का जे, और जे की वैल्यू क्या है 1, 1 पे क्या है 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, के की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 4, और जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 2। वापस से चेक करेगा क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 6 एंड 2 इज लेस देन 4। यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू तो अगेन मर्ज का के की वैल्यू क्या है 4, 4 पे क्या रख दो, जो फर्स्ट के सेकंड पे है दैट इज 33, और के की वैल्यू को बढ़ा के क्या कर दो 5, आई की वैल्यू को बढ़ा के क्या कर दो 3। अब के फिफ्थ पे क्या रख दो, जे का सेकंड, जे के सेकंड पे क्या है 30, तो फिफ्थ पे क्या आ जाएगा 30, के की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 6,
जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 3, अगेन चेक किया जाएगा 3 इज लेस देन 6, यस कंडीशन ट्रू, एंड 3 इज लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी वापस से बॉडी में जाएगा और 6 इंडेक्स पे क्या रख देगा, थर्ड वाला, थर्ड में क्या है 44, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 44, के की वैल्यू बढ़ के 7, आई की वैल्यू बढ़ के 4, अगेन 7 पे क्या रख दो 3, 3 पे क्या है 40, तो 7 पे क्या आ जाएगा 40, के की वैल्यू बढ़ के 8 और जे की वैल्यू बढ़ के 4, वापस से जाएगा चेक करेगा 4 लेस देन 6, यस कंडीशन ट्रू, 4 लेस देन 4, नो कंडीशन फॉल्स, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी सीधा आप लूप से बाहर आ जाओगे। जब आप इस लूप से बाहर आए तो आपके एक एरे के सारे एलिमेंट आ चुके थे। अब दोनों में से कोई एक एरे ऐसा है, ठीक है, जिसके कुछ एलिमेंट या तो बाकी है या नहीं है। अगर दोनों की कैपेसिटी सेम रही होगी तो उस केस में तो किसी भी एरे में एलिमेंट नहीं बचे होंगे, लेकिन अगर किसी एक एरे की कैपेसिटी कम है और एक एरे की कैपेसिटी क्या है ज्यादा है, तो उस केस में एक एरे के एलिमेंट यहाँ पर बच रहे होंगे। अब कैसे पता लगाया जाएगा, सिंपल सी बात है, यदि आई में रखा हुआ कंटेंट छोटा आ रहा है किससे, एन से, क्योंकि फर्स्ट एरे की कैपेसिटी को एन ही तो मेंटेन कर रहा है। अगर आई में रखा हुआ कंटेंट छोटा है किससे, एन से, तो पक्का क्या रहा होगा, पहली वाली एरे में एलिमेंट बच रहे होंगे। और जे की वैल्यू अगर छोटी आ रही है किससे, एम से, तो समझ लेना पक्का दूसरी वाली एरे के एलिमेंट क्या रहे होंगे, बच रहे होंगे। तो हमें दोनों के लिए लूप चलाना पड़ेगा। हमें सिंपल से एक बात चेक करनी है कि यदि, कब तक चलना है, जब तक आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन क्या रहे, एन, और जब तक आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन एन रहता है तब आपको सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखना है, और वो ये लिखना है कि जो आपका मर्ज एरे है उस मर्ज एरे के प्लस प्लस इंडेक्स पे किसको रख दिया जाए, क्योंकि जो एन है वो पहले वाली एरे के इंडेक्स को मेंटेन कर रहा है, तो फर्स्ट का आई प्लस प्लस। ये लूप तभी चलेगा जब पहली वाली एरे के एलिमेंट बच रहे होंगे, और अगर ऐसा नहीं है एक और लूप चला दो किसके लिए, सेकंड एरे के लिए। यदि जे की वैल्यू लेस देन क्या है एन, तो उस केस में आपको लिखना है कि जो मर्ज का के प्लस प्लस है उसमें क्या आ जाए, जो सेकंड एरे है सेकंड का जे प्लस प्लस। एक बार देखते हैं, देखो चेक किया क्या आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन एन है, देखो आई में क्या है 4 इज लेस देन एन की वैल्यू क्या है 6, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, यस कंडीशन ट्रू, इसका मतलब पक्का पहले वाली एरे में एलिमेंट बचे हुए हैं। तो क्या करना आपको, केथ पोजीशन पे ith पोजीशन का एलिमेंट रख दो, आई की वैल्यू क्या है 4, के की वैल्यू क्या है 8, 4 पे क्या है 55, तो 8 पे क्या आ जाएगा 55, 8 पे क्या आ जाएगा आपका 55, और उसके बाद के की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 9, और आई की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 5। वापस से चेक किया जाएगा क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन एन है, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो अगेन के पे क्या रख दो आई, मतलब नाइन्थ पे कौन सा वाला एलिमेंट, फिफ्थ वाला, फिफ्थ पे क्या है 66, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 66, के की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 10, आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 6। वापस से चेक करो क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन एन है, नो कंडीशन फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स सीधा लूप से बाहर। अब एक चीज ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक ही लूप की कंडीशन ट्रू होगी, चेक कर लो जे की वैल्यू लेस देन एम है क्या, देखो जे में क्या है 4, 4 इज लेस देन एम, एम की वैल्यू क्या है 4, नो कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब है कि सेकंड वाली एरे के एलिमेंट तो पहले ही आ चुके थे। तो इस वाले कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी वाली एरे की कैपेसिटी कितनी है। सबसे पहले जितनी सेम कैपेसिटी के एलिमेंट रहे होंगे वो अल्टरनेट ऑर्डर में आ जाएंगे। उसके बाद अगला जो लूप हमने चलाया है वो किस लिए चलाया है कि अगर पहले वाली एरे की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसके बचे हुए एलिमेंट आ जाए, और अगर यहाँ से कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरे वाले लूप में हमने क्या किया है कि जो हमारी दूसरी वाली एरे है अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो उसके बचे हुए एलिमेंट मर्ज एरे के आखिरी में आके क्या हो जाए, अपेंड हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर पहले वाले की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो पहले वाले लूप से डेटा आ जाएगा, और दूसरे वाले की कैपेसिटी होगी तो दूसरे वाले से डेटा आ जाएगा। अब मैं यहां से ये पूछूं कि बताओ इसकी कैपेसिटी, सॉरी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी तो रहेगी। अरे आपने फर्स्ट वाली एरे के एलिमेंट को कितनी बार एक्सेस किया, एक बार, सेकेंड वाली एरे के एलिमेंट को कितनी बार एक्सेस किया, एक बार, मतलब पहले वाली को 6 बार और दूसरी वाली को 4 बार, तो वही इसकी सेम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ n+n। यहाँ पर लूप 3 चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप
3 बार कर दोगे, क्योंकि इन दोनों में से चलेगा तो कोई एक ही, ये तो गारंटेड है, या तो पहला वाला चलेगा या फिर ये दूसरे वाला चलेगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार हम देख लेते हैं कि अब तक हमने जितने भी एरे को लेके ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, ठीक है, उनकी एक बार कॉम्प्लेक्सिटी वाले चार्ट को देख लेते हैं, जिससे अगर कोई सीधा सीधा अगर कोई सवाल आता है तो वो सीधे सीधे सवाल में गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल न के बराबर रहे। तो ये ऑपरेशन का टाइप है, अपेंडिंग मर्ज हो या इंटरल्यूड मर्ज हो, दोनों में जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो ऑर्डर ऑफ n प्लस m रहेगी, जहां पर n क्या है, साइज ऑफ फर्स्ट एरे, और m क्या है, साइज ऑफ सेकेंड एरे। ठीक है, ये कुछ और कॉमन ऑपरेशन है उनका लिखा हुआ है कि अगर आपको एक्सेस करना है, मतलब रीड करना है, कब, जब आपको इंडेक्स गिवन हो, तो उस केस में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितना टाइम लेती है, कांस्टेंट टाइम लेती है, मतलब ऑर्डर ऑफ 1। और यही तो सबसे खास बात थी। अगर आपने एरे के इंट्रोडक्शन में पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप उस वाले लेक्चर को जरूर जाके देखिए, जहां पर हमने ये बताया है कि चाहे आप किसी भी एरे का पहला एलिमेंट एक्सेस करो या n एलिमेंट एक्सेस करो, इनमें एक्सेस होने में जो लगने वाला वक्त है वो कॉमन क्यों लगता है, सेम क्यों लगता है, वहां पर हमने इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो पहले वाली, अगर आपके पास इंडेक्स नोन है और उस केस में अगर आपको रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है या एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, दैट मींस ऑर्डर ऑफ n। अगर आप अपडेट करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स वाले एलिमेंट को, तो भी आप सीधा सीधा कर सकते हो। अगर आपको एरे के एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है, ऑब्वियसली जब n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो सबको एक एक बार तो एक्सेस करना ही पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। अगर आपको इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है कहां पर, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो फिर आपको एलिमेंट की क्या करनी होती है, शिफ्टिंग। और जब एलिमेंट की शिफ्टिंग करनी होती है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ n। हाँ, अगर किसी एरे के आपको एंड में इंसर्ट करना है, तो एंड में इंसर्ट करना मतलब किसी भी तरह की शिफ्टिंग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। अगर आपको डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब किसी एलिमेंट को रिमूव करना है। अब रिमूव करने का मतलब या तो आप आखिरी वाले एलिमेंट को या तो आप पहले वाले एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, या फिर आप किसी स्पेसिफाइड पोजीशन वाले को, तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ n। और अगर आप आखिरी वाले एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो आखिरी वाले एलिमेंट को जब आप डिलीट करोगे, तो आखिरी वाले एलिमेंट को डिलीट करने में किसी भी तरह की शिफ्टिंग करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो स्पेस खाली होगा वो कहाँ होगा, आखिरी में होगा। और जब आखिरी में स्पेस खाली होगा तो ऑब्वियसली हम n की वैल्यू को रीसेट करते हैं और 1 से कम कर देते हैं, तो यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टाइम, ऑर्डर ऑफ n। अगर सर्चिंग की बात करें तो देखो, सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए तो हमारे पास अलग से सेपरेट चैप्टर है, जहां पर हम सर्चिंग के 3 तरीके देखेंगे, एक लीनियर सर्च देखेंगे, एक बाइनरी सर्च, और उसके बाद अगर हमें किसी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसी भी सर्चिंग की अगर ऑर्डर ऑफ 1 लानी होती है तो उसके लिए हम हैशिंग का यूज करते हैं। तो तीसरा तरीका हम हैशिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है, और बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ log n होती है। मर्जिंग की कॉम्प्लेक्सिटी अभी अभी हमने डिस्कस कर ली थी, ऑर्डर ऑफ n प्लस m या ऑर्डर ऑफ m प्लस n, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पहले वाली है वो पहले जो एरे है उसकी कैपेसिटी है, और ये दूसरे वाले एरे की कैपेसिटी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, मैंने जो मर्जिंग ऑपरेशन था उसका ड्राइवर प्रोग्राम नहीं लिखा है। अगर आप पहले के 2-3 लेक्चर आप देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ड्राइवर प्रोग्राम हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ट्रेवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन, इन तीनों में हमने ड्राइवर कोड को देख रखा है। हम पैरामीटर के हिसाब से उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम उसको पास कर देंगे। धन्यवाद आपका, अंत तक रुके उसके लिए शुक्रिया। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो उसके बाद अगर आपको कोई शिकायत है, आपका कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइएगा।